अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। मैं हूं वर्दा अदील, आपकी मैथ्स टीचर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं, हम यूनिट 8 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है पैरामीटर एंड एरिया। हम उसके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 8B की। पहले आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी बिफोर स्टार्टिंग डूइंग अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको उसके स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स पे आना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, व्हाट इट इज आस्किंग फॉर। क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर एंड 15 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब हमें एक फील्ड बताई है जो कि शेप कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल में। वेरी गुड। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट। इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, लेट्स डू इट। आइए हम ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारे पास, 20 मीटर, और ब्रेथ है हमारे पास 15 मीटर। जैसा कि ये थोड़ा सा बिग नंबर्स हैं, सो वी आर गोइंग टू डू अ रफ वर्क। 15 मल्टीप्लाई बाय 2। चूंकि 20 है, आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर 0 फॉर अ मिनट सो दैट इट्स ईजी फॉर मी कि मैं इसे कर सकूं। मैं थोड़ी देर के लिए 0 को इग्नोर करूंगी, मेक इट अ स्मॉल नंबर, ताकि मैं इसका ईजी आंसर फाइंड आउट कर सकूं। 5 2s are 10, 1 2 1s are 2, it will become 30। अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड करती तो यहाँ भी मेरे पास 0 ऐड हो जाता। सो क्या एरिया आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड का मेरे पास, 300 मीटर स्क्वायर। वेरी वेल डन किड्स। ये तो था एक आसान सा क्वेश्चन। लेट्स सी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बी में क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट्स रीड आउट। वही हमारा प्रोसेस होना चाहिए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन कम अप विद द आंसर। स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज 512 मीटर स्क्वायर। A square piece of a field with side 20 meter is used to plant potatoes. How much area is left? सो बच्चों, इसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले हम फर्स्ट लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट लाइन हमें बताती है, द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज 515। कोई एक फर्टाइल एरिया होगा, वी डोंट नो उसके अंदर कितनी शेप्स हैं या किस तरह का वो एग्रीकल्चर एरिया है, वी हैव नो आइडिया। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें उसका एरिया बता दिया है, विच इज 512 मीटर स्क्वायर। फिर उसने हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया है कि उसी फील्ड एरिया में एक छोटा सा स्क्वायर पीस है ऑफ अ फील्ड विद साइड 20 मीटर। अब स्क्वायर फील्ड है जिसकी एक साइड उसने बताई है जो कि है 20। अब आपको इससे कुछ आइडिया आना शुरू हो गया होगा। एक आपके पास बड़ा फर्टाइल एरिया है जिसमें से कुछ हिस्सा जो स्क्वायर का बना हुआ है उसका हमारे पास एक लेंथ गिवन है। अब उसने कहा है अगर वो उस पे पोटैटोज को ग्रो कर रहा है तो बाकी एरिया क्या रह गया है। कुछ इमेजिन तो कर रहे होंगे। चलिए आइए उस इमेजिनेशन को मैं एक पिक्चर में ड्रॉ करती हूँ। वो कह रहा है कि एक फील्ड एरिया है जो कि है मेरे पास, मे बी इस तरह का एक फील्ड एरिया हो सकता है जो कि मेरे पास ये है, और जिसकी मेरे पास कंप्लीट जो एरिया है वो है 512 मीटर स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है एक कहीं स्क्वायर एरिया भी है। अब वो पता नहीं कहाँ हो सकता है, ये तो मेरी एक इमेजिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कह रहा है इसकी एक लेंथ है 20 मीटर। अब वो कह रहा है इसके ऊपर वो पोटैटोज को ग्रो कर रहा है, ये टोटल है, तो बाकी एरिया कितना रह गया। आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा। सो लेट्स डू इट इन अ मैथमेटिकल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करूंगी। अगर मेरे पास ये एरिया फाइंड आउट हो गया, मैं टोटल एरिया में से ये एरिया फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करूंगी और मेरे पास जो लेफ्ट ओवर एरिया है उसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप अपने आंसर के बहुत करीब आ गए होंगे। सो लेट्स डू इट।
First of all, I'm going to find out the area of square, जिसकी एक लेंथ क्या है हमारे पास 20 मीटर, और एरिया का क्या फॉर्मूला है L स्क्वायर. सो A equals to L square equals to 20 times 20. Do you need me to do the rough work? चलो मैं आपके लिए एक रफ वर्क करती हूँ. 20 times 20, 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो it will change into 0. Then I'm going to do it with 2. 2 times 0 is 2. 2 times 2 is 4. Then add them. Sorry, my line got a little slanty. It's okay. Now add them. 0, 0. It will change into 400. So मेरे पास स्क्वायर एरिया का स्क्वायर जो पार्ट था उसका क्या आंसर आ गया 400 मीटर. मैं इधर लिख सकती हूँ 400 मीटर स्क्वायर. क्या अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बाकी लेफ्ट ओवर एरिया है उसका क्या एरिया होगा? यस. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल एरिया में से पोटैटो के एरिया को फाइंड आउट करते हैं. सो टोटल एरिया मेरे पास था 512 मीटर स्क्वायर, में से मैं माइनस करूंगी 400 मीटर स्क्वायर. सो लेट्स डू इट. क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 211 मीटर स्क्वायर. डू यू नीड मी टू डू द रफ वर्क फॉर दिस? सो इट्स इजी. इट्स 512 minus 400. Units with units will give you 2, 1 and 1, which is the answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. Read it again, try to understand, make an image in your mind and then start solving it. Word problem को हमेशा understand करें statement को, step by step, sentence by sentence and then try to solve it. चलिए आइए करते हैं question number 3. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं, जो कि है इफ द एरिया ऑफ अ रूम इज 270 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीजें गिवन है? एग्जैक्टली एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है? ब्रेथ. फॉर्मूला में डालते हैं. लेट्स सी. एरिया which is equals to length into breadth. एरिया क्या है मेरे पास 270 मीटर, लेंथ क्या है मेरे पास 18 मीटर, और do we have breadth? No. हम उसकी जगह सिर्फ b लिखेंगे. चूंकि मुझे सिर्फ एक b की वैल्यू चाहिए, I'm going to keep this b over here. या मैं स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकती हूँ. 18 मीटर multiply by b equals to 270 मीटर स्क्वायर. ये मेरे लिए आसान होगा. अब मैं क्या करूंगी? इस 18 को उधर लेकर जाऊंगी बिकॉज इट्स एन ऑपरेशन. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो लेट्स डू इट. b एज इट इज इधर आ गया. 270 18. अब मैं आपको यूनिट्स का भी बाद में बताऊंगी. लेट्स डू इट. सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड सी कौन से टेबल में ये जा सकता है. लेट्स रीड द टेबल ऑफ 3. 3 6 18, 3 9 90. इसी तरह ये दोबारा 3 के टेबल में जा सकता है. 3 2 6, 3 3 9. Again it can be more simplified if you can see. 2 times 1 and 15. So, हमारे पास आंसर क्या आ गया 15. चूंकि मीटर स्क्वायर था यहाँ पे हमारे पास और यहाँ हमारे पास मीटर है, मीटर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा. इट विल गिव मी 15 मीटर. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज you understood this question, that how you have to simplify. Keep on reading the table unless or until you come up with the answer that cannot be divisible by any other number. So, हमारे पास इसकी क्या ब्रेथ आई है 15 मीटर. So children, keep on practicing maths. Take care. Allah Hafiz.